स्टूडेंट समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट। देखिए इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली प्लेन शीट डिस्टेंस यानी कि दो प्लेट के बीच में जो सेपरेशन दे रखा हो, कितना भी दे रखा हो, आर दे रखा हो, 2r दे रखा हो, 10 सेंटीमीटर दे रखा हो, इस बात पर डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डिस्टेंस का कोई भी रोल नहीं होता है, वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज प्लेटें हैं, ठीक है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। चलिए अब पहली वाली रीजन, अब इस प्लेट को देखते हुए इसका फर्स्ट रीजन बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है रेडियाई आउटवर्ड। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस वाले रीजन में, फर्स्ट वाले रीजन में, ये इस डायरेक्शन में एक रीजन जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगी पॉजिटिव चार्ज, एक डायरेक्शन ये होगी, और इस वाले प्लेट से भी आउटवर्ड जाएगा, तो ये E2 यहाँ पे दिखा दिया। इस E2 का निशान मैंने यहाँ पे देखे एरो छोटा बना रखा है, और ये E1 है, ये बड़ा बना रखा है। कारण क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट बनी हुई है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्मॉल होगा इसके इसके कंपैरिजन में। अच्छा, एक बात और याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो साइन कन्वेंशन क्या रखना है अपने को, अगर लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है टेकन एज अ नेगेटिव, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है टेकन एज अ पॉजिटिव। यहाँ पर चार्ज को भी कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे दे दें सिग्मा 1 पॉजिटिव का और यहाँ दे दें सिग्मा 1 नेगेटिव का। अभी देखते हैं ये वाला केस, तो उससे भी अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, हमें यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड उठाना है। चलिए अब देखिए सॉल्व करते हैं कि स्टेप्स को। रीजन 1 में देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए दोनों ही कैसी हैं, नेगेटिव है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। तो आप देखिए E1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव का, क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहा है। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट साइड में है तो टेकन एज अ नेगेटिव, और राइट साइड में उसका डायरेक्शन आ रहा है तो टेकन एज अ पॉजिटिव। अगर ये बात ध्यान रहेगी, क्वेश्चन गलत नहीं होना। E2 पे गई माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस पर सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी है। अब दोनों का टोटल निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है, हमें वेक्टर एडिशन नहीं करना है, अपने को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। याद रखिएगा ये टोटल का फॉर्मूला है। तो E1 प्लस E2 किया और आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। नाउ सेकेंड रीजन में देखिए क्या हो रहा है। सेकेंड रीजन में आप देख पा रहे होंगे कि E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट डायरेक्शन में, इट मीन्स इट शुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव, और E2 को देखिए ये नेगेटिव में जा रहा है। मैग्नीट्यूड भी आप देख पा रहे हैं कि इसका पॉजिटिव है और इसके कंपैरिजन में इसका थोड़ा सा लेस दे दिया। तो चलिए सेकंड रीजन का देखिए हिसाब किताब। E1 देखिए पॉजिटिव ले रखा है, E2 नेगेटिव ले रखा है, सॉल्व करेंगे सेकंड रीजन का आ जाएगा। नाउ थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो राइट डायरेक्शन में जाएंगी तो टेकन एज अ पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव करेंगे तो आप देखेंगे दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ले रखी है, इसका सम करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसमें क्या किया है कि इस बार एक चार्ज पॉजिटिव प्लेट की है, एक सीट पॉजिटिव प्लेट की है, दूसरी है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। तो फिर से वही तरीका हमें ध्यान रखना है, हमें इनके जो चार्ज डेंसिटी दे रखी है, ये पॉजिटिव दे रखा है, ये नेगेटिव दे रखा है, इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये केवल चार्ज डेंसिटी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि इस पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है और इस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है। हमें इनका केवल मैग्नीट्यूड ही उठाना है, ध्यान रखना है। तो चलिए डायरेक्शन बनाते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव इनवर्ड होता है। तो अगर मान लीजिए मैं इस रीजन की बात करूं, फर्स्ट रीजन की बात करूं, तो आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज से लेफ्ट डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसमें क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो देखिए E2 फील्ड इधर आ रही है। और फिर से वही बात, पॉजिटिव चार्ज चूँकि पास में है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, नेगेटिव चार्ज चूँकि दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो छोटी होगी। तो छोटा एरो दिखा रखा है, आप भी अपने आंसर शीट में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वही साइन कन्वेंशन, अगर लेफ्ट साइड में है नेगेटिव, राइट डायरेक्शन में आ रहा है पॉजिटिव, टोटल निकालना है अपने को। तो E1 का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर E2 को, अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये नेगेटिव चार्ज के लिए जा रहा है, यहाँ तो नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ सिग्मा माइनस ले रखा है, नेगेटिव नहीं, केवल साइन कन्वेंशन देखना है।
और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी को उसका मैग्नीट्यूड उठाने का। तो अब देखिए E1 प्लस E2 किया, तो E1 प्लस E2 सॉल्व करेंगे, आपके सामने देखिए 0 आ रहा है, कैलकुलेट करके देखेंगे 0 बनेगा। नाउ सेकेंड रीजन में देखिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव इस डायरेक्शन में जाएगा, दोनों ही देखिए राइट साइड की ओर जा रही हैं। इट मीन्स दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, दोनों का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे E1 ये भी पॉजिटिव है, E2 ये भी पॉजिटिव है, दोनों जोड़ेंगे आंसर पाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पे आ जाइए। थर्ड में देखिए नेगेटिव चार्ज की वजह से, सॉरी पॉजिटिव चार्ज की वजह से E1 का डायरेक्शन राइट साइड में टेकन एज अ पॉजिटिव। नाउ E2 किधर जा रहा है, राइट साइड में, राइट साइड में जा रहा है, इसका मतलब ये जो फील्ड होगी नेगेटिव होगी। तो आप देखिए यहाँ पर E2 नेगेटिव है और फिर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका 0 आया है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो देखिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज है और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर से तरीका, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, यहाँ जो डेंसिटी दे रखी है -2 सिग्मा। अब बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर -2 सिग्मा लगाना है, मैंने बोल रखा है केवल मैग्नीट्यूड उठाना है, हमें प्लस माइनस डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो चलिए ये वाली देखिए प्लेट को देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और ये नेगेटिव चार्ज इनवर्ड डायरेक्शन में लेगा तो यहाँ पर E2 इसका आ जाएगा। याद रखना कि इसका थोड़ा सा जो एरो है वो स्मॉल होना चाहिए इसके कंपैरिजन में। फिर से E टोटल निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ा और जोड़ने के बाद में आंसर आपका आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट रीजन में आते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, इनवर्ड आएगा, बट दोनों की डायरेक्शन सेम है एंड राइट साइड में है, इट मीन्स टेकन एज अ पॉजिटिव। तो आइए यहाँ पर E1 का भी वैल्यू पॉजिटिव लिया है, E2 का वैल्यू भी पॉजिटिव लिया हुआ है, सॉल्व किया है 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 100% एक्यूरेट आंसर। यहाँ पे आ जाते हैं, इस प्लेट के लिए देखिए क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर स्मॉलर होना चाहिए, क्यों, पॉजिटिव चार्ज प्लेट काफ़ी दूर दे रखी हुई है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पास में रखा हुआ है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन पे ध्यान रखना है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस साइन, इस साइन को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बार बार बता रहा हूँ। 2 सिग्मा -2 सिग्मा का केवल मैग्नीट्यूड उठाना है। तो फिर से इधर आइए, E1 इक्वल टू ये थर्ड रीजन का है, E1 प्लस E2 वैल्यू लगाया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व किया, आंसर आया माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अगर डायरेक्शन की बात की जाए कि भाई डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो डायरेक्शन देखिए साफ साफ समझ में आ रहा है, इसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये E2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आंसर कैसा आया है स्टूडेंट्स अपना, पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज प्लेट की ओर इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले रीजन में कितना आया था आंसर, 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी आंसर पॉजिटिव चार्ज प्लेट की ओर, लेकिन जो लास्ट वाला आंसर आया हुआ है वो आया है आपका नेगेटिव में, तो डायरेक्शन आप बोलेंगे नेगेटिव चार्ज प्लेट की ओर। हो सकता है